आप देखो हमारे घरों में पर्व त्योहार पे तरह तरह के आइटम बनते हैं। पुआ, पूरी, कचौरी, पकौड़ी, समोसा, पापड़ जैसे कई तले हुए आइटम बनते हैं। इस आइटम को हम बनाते हैं बहुत ही प्यार से, डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पर सजा के रखते हैं और जब भी कोई गेस्ट आता है उसे बहुत ही प्यार से हम खिलाते हैं। लेकिन देखो हमारे घर में कुछ गेस्ट आते हैं, वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थी और बैलेंस डाइट खाना पसंद करते हैं। वो इस तरह के खाना से बिल्कुल ही परहेज़ करते हैं। जब भी आप उनको देते हो मना करते हैं, लेकिन बार बार आप जब उनको इंसिस्ट करते हो, फोर्स करते हैं, तो वो उसमें से सपोज करो एक टुकड़ा उठा लेते हैं और खाने लगते हैं। तो आप क्या करते हो? आप यही कहते हो कि जब इन्हें खाना था ही तो खुशामद किए खोजे, इन्हें खाने का तो मन था ही, झूठ मूठ का ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे थे कि हम नहीं खाते हैं। लेकिन उसी में कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो बार बार फोर्स करने के बाद भी आपका जो फ्राई आइटम है, पुआ, पूरी, कचौरी, पकौड़ी, समोसा, कुछ भी नहीं उठाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो कि ये आदमी जो है बहुत ही ज़्यादा डाइट कंसर्न है। नेक्स्ट टाइम से आप उस आदमी को कभी भी फोर्स नहीं करते, उसके तरफ वो आइटम देते ही नहीं हो। जैसे मैं भी मिठाई आइटम बिल्कुल पसंद नहीं करती, फ्राई आइटम बिल्कुल ही नहीं पसंद करती, तो मुझे भी कभी कोई सर्व नहीं करता है। आप देखो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना मीठी चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो जब भी इस तरह के गेस्ट आपके यहाँ आते हैं, बहुत ही कॉशियस होकर आप चाय जो होते हैं छानते हो बिना चीनी के और उनको सर्व कर देते हो। फिर बाकी के चाय में चीनी डालते हो, अच्छे से खिलाते हो, फिर आप पीते हो और बाकी परिवार के सदस्यों को देते हो। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। देखो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना निगेटिव बात करने में बहुत ही प्रोन होते हैं। उनकी मोर और लेस एडिक्शन होती है। जहाँ बैठेंगे सिर्फ दूसरे लोगों की बुराई करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, लो लेवल क्रॉस टॉक, नेगेटिव टॉक करते रहेंगे, आपको भी लो सेल्फ डाउन करवाते रहेंगे। आपके मन में भी सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें ही भरते जाएंगे। देखो ऐसे लोगों को देन और देर स्टॉप कर दो। रिश्ते का लिहाज करो, लेकिन एक समय के बाद रिश्ते का लिहाज छोड़ के स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि आप जो है अपने माइंड को शुद्ध और सकारात्मक दिशा में लेके जाना चाहते हो, जीवन में उठना चाहते हो। इसलिए इस तरह की जो बेकार की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, आप बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते हो। क्योंकि इस तरह की जब भी कोई भी बातें होती ना, सिर्फ और सिर्फ होता क्या है, आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन आउट करती है। जो निगेटिव बात करने वाले लोग होते हैं ना, सिर्फ परजीवी बन के आपकी जो अंदर की सकारात्मक एनर्जी है उसको शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, दमन करते हैं, सारी एनर्जी को वो सक करने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखते जाओ और हमेशा खुल के बोलो, स्पष्ट बोलो। देखोगे कुछ समय के बाद इस तरह के जो लोग होते हैं ना ऑटोमेटिकली आपसे डिस्टेंस और स्पेस रखना शुरू कर दिए, आपके पास आएंगे, लेकिन कभी भी बेकार की बातें नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें भी ये अच्छे से पता है कि अब आप उठने वाले इंसान हो, आप एक पॉजिटिव प्रवृत्ति के इंसान हो, सकारात्मक आदमी हो, आप बेकार की बात करना पसंद नहीं करते हो। अब देखो जैसा खाना आप खाते हो ना, आपको वैसा ही डकार आती है। इसलिए आप जैसे लोगों की संगति में बैठोगे ना, आपके मन की दशा वैसे ही होने लगी। अब कुछ लोगों को देखो एक बहुत ही बीमारी होती है, एडिक्शन होती है। जब रहेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने दुख, दर्द, कष्ट, कलेश के बारे में ही बात करेंगे, जबकि होता क्या है कि उनके पास हर मामला में भगवान उनको सुखी संपन्न बना के भेजता है। लेकिन उनकी एक एडिक्शन होती है। रहेंगे महल में, कहेंगे कि हमको पैसा की कमी है। हाँ, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा सब कुछ रहेगा हाँ उनके पास, लेकिन फिर भी वो हमेशा रोते रहेंगे, झकते रहेंगे, अपने आप को ऐसे दिनहीन बना के पेश करेंगे जैसे भगवान ने सारे दुख उनके ही झोली में डाल दिए हैं। जबकि होता बिल्कुल उल्टा है। उस इंसान को भगवान ने हर एंगल से सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दी हैं। लेकिन उन लोगों की जो प्रवृत्ति होती है, मानसिक प्रवृत्ति होती है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बात करने का। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा आप डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। नहीं तो होगा क्या कि आपके भी जीवन की दशा खराब होते जाएगी। जब आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहोगे, अपनी मजबूत सशक्त एक पर्सनालिटी इमेज बना के रखोगे ना, देखोगे जो समाज के लोग हैं ना, वो भी आपको बहुत अच्छा से इज्जत देने लगे। बात करने के पहले आपके पास जब भी आएंगे अच्छे से सोचेंगे, विचार करेंगे, इनसे ये बात बोलना चाहिए भी कि नहीं। अगर हम कहीं बोल देंगे, ये हमें पलट के जवाब देंगे तो क्या होगा। कहने का मतलब है कि अपने लाइफ के क्रिएटर, डायरेक्टर खुद बनो। अपने अच्छे सोच से अपनी सृष्टि का निर्माण करो। बहुत ज़्यादा लिस्टे में भी देखो, झुको मत, दबो मत, नहीं तो हमेशा लोग आपको झुकाते जाएंगे, दबाते जाएंगे। और कभी भी अपने लाइफ का आकार दूसरे को बनने मत दो। अपने लाइफ का कंट्रोल और कमांड अपने हाथ में रखो। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो फुल कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। दाएं बाएं जरा भी आप देखते हो तो गाड़ी एक्सीडेंट की तरफ जाती है। इसलिए हमेशा अपने लाइफ का स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी रखो, एक जीवन का उच्चतम लक्ष्य रखो, लाइफ को, अपने आप को हायर पावर से जोड़ते जाओ। देखोगे धीरे धीरे आपकी जो जीवन की दशा है ऊपर उठने लगी। और भीड़ में बैठने से अच्छा है एकांत में बैठो, शुद्ध शांत मन से बैठो, ऊपर वाला को याद करो। और जितने जो गलत बातें हैं दिमाग में दौड़ते भागते रहती है, उस सब को साइड करो, उस सब बातों को बाहर निकाल के फेंकते जाओ। और समाज में जो सांप बिच्छू प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनसे एकदम दूरी रखना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप इन लोगों से दूरी रखोगे, देखोगे आपका जीवन कितना अच्छा हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अपने माइंड को मैनेज करना सीखो। जैसे जैसे आप माइंड को मैनेज करने लगोगे, आपका लाइफ अपने आप मैनेज होता जाएगा, लाइफ मीनिंगफुल